एक समय की बात है जब भारत के एक छोटे से गांव में रक्तिम नाम का एक लड़का रहता था। रक्तिम को एडवेंचर और रोमांच का बहुत शौक था। एक दिन रक्तिम को सुनने को मिला कि सिंधु नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है। रक्तिम के मन में उत्सुकता जागी और उसने अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर को ढूंढने का फैसला किया। वह सभी सिंधु नदी के किनारे पहुंचे और मंदिर की तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने अंततः उस मंदिर को ढूंढ ही लिया। मंदिर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन शिलालेख था जिसमें लिखा था, जिसने सिंधु का रहस्य समझा उसने जीवन का अर्थ पाया। रक्तिम और उसके दोस्त समझने लगे कि यह रहस्य क्या हो सकता है। उन्होंने सिंधु नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया और उसके रहस्य को समझने की कोशिश की। अंततः उन्होंने पाया कि सिंधु नदी में एक छोटा सा द्वीप था जहां एक सुंदर लड़की रहती थी। लड़की का नाम था सिंधु और वह नदी के रहस्य की रक्षक थी। रक्तिम और सिंधु के बीच दोस्ती हो गई और रक्तिम ने सिंधु से नदी के रहस्य के बारे में पूछा। सिंधु ने बताया कि नदी में एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है। चांदनी रात में जब चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा था, उन्होंने सिंधु नदी में एक प्राचीन शहर देखा। वह शहर बहुत ही सुंदर और विचित्र था। रक्तिम और सिंधु ने उस शहर को एक्सप्लोर किया और उसके रहस्य को समझा। उन्होंने पाया कि यह शहर एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जिसमें लोगों ने अपनी संस्कृति और कला को संरक्षित किया था। रक्तिम और सिंधु की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारे अनुभव शेयर किए और सिंधु नदी के रहस्य को संरक्षित करने का फैसला किया। अंत में रक्तिम और सिंधु ने सिंधु नदी के किनारे एक नया जीवन शुरू किया जहां उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। रक्तिम ने सीखा कि जीवन में एडवेंचर और रोमांच के साथ साथ प्यार और दोस्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह रक्तिम और सिंधु की कहानी एक नए जीवन की शुरुआत की तरह थी जहां उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी।